नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर की इस वीडियो सीरीज़ में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारे कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस, सारे कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस, सारी कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी जानकारी यहाँ से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड यहाँ से आप पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी जगह आपके लिए सही है, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट की आपके लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है या रिटायर्ड होने वाले हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे कोई भी प्राइवेट ऐसे सेक्टर में हो जहां से रिटायरमेंट के ढेर सारे पैसे उनके पास आने वाले हैं। चाहे वो अमाउंट 50 लाख हो, 40 लाख हो, 20 लाख हो, 70 लाख हो, जो भी हो। तो सबके मन में यही एक प्रश्न पहले से होता है रिटायरमेंट के पहले से, कि अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमारे पास ये पैसे आने वाले हैं, या तो हम रिटायर्ड हो चुके हैं और आज हमारे पास 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख जो भी अमाउंट है वो आई हुई है, तो इन पैसे को हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि अच्छा सा रिटर्न हमको मिले और वो जगह भी सेफ हो, हमारे पैसे जो भी हमने इन्वेस्ट किए हैं वो सेफ जगह पे हो। तो सबके मन में ये प्रश्न आता है कि हमारे पैसे इन्वेस्ट कहाँ पे करें। और दुविधा ये है कि सबके मन में ये भी प्रश्न आता है कि ये जो पैसे आए हैं 40 लाख, 50 लाख, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें, LIC में इन्वेस्ट करें, SBI के अंदर जो भी स्कीम चल रही है उसके अंदर इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, या किसी को प्राइवेट ये पैसे हमारे हैं वो प्राइवेट में किसी और को दे दे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों, सभी जगह है जो भी आपने मन में सोची है, चाहे SBI हो, LIC हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोई भी हो, सही जगह है। आप अपने पैसे को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। थोड़े पैसे इधर रखिए, थोड़े पैसे इधर रखिए। आपका जो पोर्टफोलियो है वो सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। उनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी जगह ज़्यादा रिटर्न आपको मिले, आपका पैसा पड़ा हुआ जो भी है वो भी पैसे ग्रो करे, तो उनमें एक जो रिटर्न मिलने वाले अच्छी जगह है वो है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके पैसे अगर बैंक में पड़े हैं, चाहे मान लीजिए कि 20 लाख रुपया के एक एग्जाम्पल लेके हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, कि 20 लाख रुपये हमारे आज अगर मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम में है या बैंक की कोई ऐसी स्कीम में है जिसके अंदर हमको एवरी मंथ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता रहे, वो इंटरेस्ट 5.5 या 6% के आसपास तकरीबन आपको मिलता है। 7% भी होगा, 8% भी होगा। तो दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि 60 साल के अंदर या 60 साल की एज में कोई आदमी है वो रिटायर्ड होता है, तो रिटायरमेंट के जो 20 लाख रुपये आज आपके पास है वो अगर आपने बैंक में FD में अगर डाले हैं, उसमें से एवरी मंथ आपको 6% या 7% के मुताबिक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं। तो अगर आपने 60 साल के बाद 5 साल अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, 10 साल लिया या 15 साल लिया, अगर आपने 15 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया तो 15 साल के बाद आपकी एज हो जाएगी 75 साल की, 75 साल की आपकी एज हो जाएगी। तब आपको कौन सी अमाउंट मिलती है दोस्तों? आपको अमाउंट मिलती है जो अमाउंट उसमें निश्चित की गई है, वही अमाउंट आपको मिलते रहेगी एवरी मंथ आपके सेविंग्स अकाउंट में। और जब मान लीजिए कि किसी पार्टी का डेथ हो जाता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो नॉमिनी को कौन सी अमाउंट मिलती है?
नॉमिनी को वही अमाउंट मिलती है जो आपने पहले से इन्वेस्ट करके रखी गई है। यानी कि 20 लाख रुपये 15 साल के बाद भी 20 लाख रुपये ही मिलेंगे। तब तक 6% के मुताबिक जो भी आपने ब्याज उनमें से लिया है वो अलग से है। लेकिन जब तक डेट हो जाता है तब तक नॉमिनी को जो अमाउंट मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपये ही मिलती है। गलत भी नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप थोड़ी सी भी अमाउंट डालें, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो स्कीम में, तो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और आपकी जो भी इन्वेस्ट की गई हुई जो भी अमाउंट है उस पर भी आपको अच्छा सा रिटर्न मिलेगा, ताकि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या 15 साल के बाद आपके नॉमिनी को भी, और अगर आप चाहे कि हम विड्रॉ भी कर ले 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो आपको एक ढेर सारी उसके बाद के भी जो अमाउंट है वो भी आपको मिलेगी। कैसे मिलेंगी आइए दोस्तों हम जानते हैं। तो दोस्तों एक कैलकुलेशन लिया है मैंने, 5 साल का किया है कि मान लीजिए कि आज आपकी एज 60 साल है, आज आप रिटायर्ड हुए हैं, आज 20 लाख रुपये आपने म्यूचुअल फंड्स में एक स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। कौन सी स्कीम है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 20 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से SWP आपने स्कीम की है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, 20 लाख रुपये में से आपको हर मंथ आपको लेना है। तो अगर 5 साल का हम कैलकुलेशन करें कि 60 साल की एज है और 5 साल के बाद हम या तो पूरे के पूरा पैसे है वो विड्रॉ कर दें या तो उसके नॉमिनी को अमाउंट कितनी मिलेगी वो कैलकुलेशन है। तो 20 लाख रुपये आज आपने इन्वेस्ट किए हैं और उनमें से आपने एवरी मंथ 11,666 रुपये, यानी कि 20 लाख रुपये का 7% के हिसाब से आपने एवरी मंथ उसमें से विड्रॉ किया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में से। उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, आप चाहे तो आपके फंड में से 8% भी ले सकते हैं, 9% भी ले सकते हो, 10% भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप 7% ही रहने दीजिए तो ठीक है, 6% भी लीजिए, 7% लास्ट ठीक है। तो 7% के मुताबिक 20 लाख रुपये में से आपने लिया है तो एवरी मंथ आपने विड्रॉ किया है 11,666 रुपये। और अगर उस पर एवरी मंथ आपको ये अमाउंट तो आपके अकाउंट में से मिल जाएगी 20 लाख रुपये में से, और जो भी बाकी की अमाउंट जो पड़ी है 20 लाख रुपये, उसके ऊपर भी 8% का अगर आप में रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन से प्लान में आपको पैसे हो डालने चाहिए। तो दोस्तों कोई भी कंपनी ले लीजिए, उसमें बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है या मल्टी एसेट एलोकेटेड फंड है, उसमें भी आप डालिए, वो ठीक रहेगा। पूरे के पूरे पैसे है वो पूरे इक्विटी में न डालें तो अच्छा है, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है या मल्टी एसेट फंड है उसमें डालें। और 8% अगर आपको रिटर्न मिलता है कम से कम, हम पकड़ के चलते हैं और 5 साल तक ये स्कीम हम चलाते हैं, तो हमने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 20 लाख रुपये, उनमें से 5 साल तक हमने एवरी मंथ जो 11,666 रुपये विड्रॉ किए हैं और 5 साल तक हम विड्रॉ करते हैं, तो आपने पूरे के पूरी जो अमाउंट है वो आपको विड्रॉ 5 साल में मिली है 6,99,960 रुपये, यानी कि 7 लाख रुपये जैसी अमाउंट है वो आपको एवरी मंथ मिल गई 5 साल तक में। फिर भी आपकी फाइनल वैल्यू 5 साल के बाद आपकी अमाउंट जो है वो 20 लाख कम से कम 90,000 तक आपकी फाइनल वैल्यू आपकी होगी। तो 20 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं, 7 लाख रुपये आपको ब्याज मिल गया 11,666 के मुताबिक से, और आपकी अभी फाइनल वैल्यू 5 साल के बाद अगर आप पूरे के पूरी स्कीम विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर आपको 20,87,000 शायद उतनी अमाउंट आपको फाइनल वैल्यू में मिल जाएगी 5 साल के बाद। तो ये तो बात थी 5 साल के बाद। मान लीजिए किसी को स्कीम 10 साल तक चलाते हैं, यानी कि 70 साल तक उसकी उम्र हो जाती है, तब तक आप स्कीम चलाते हैं, तो क्या मिलता है कि 20 लाख रुपये आपने टोटल इन्वेस्ट किए हैं, फिर से 7% के मुताबिक आपने 11,666 रुपये एवरी मंथ उसमें से आपने विड्रॉ किए हैं और 8% का उसमें रिटर्न मिलता है। तो 10 साल के बाद आपने टोटल विड्रॉ किए हैं एवरी मंथ 13,99,000, यानी कि 14 लाख तक आपने विड्रॉ कर लिए है एवरी मंथ करके।
और फाइनल वैल्यू अगर 10 साल के बाद भी अगर आपकी वैल्यू रहती है तो 22,16,000 रुपये आपकी फाइनल वैल्यू तकरीबन मिलती है। तो दोस्तों 10 साल के बाद इतनी अमाउंट आपकी फाइनल भी मिलेगी, यानी कि 20 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और 14 लाख तक तो आपको ब्याज मिल गया 7% की मुताबिक, और फिर भी आपकी वैल्यू 20 लाख इन्वेस्ट किए हैं, फिर भी आपको 22,16,000 आपकी वैल्यू बाकी रह गई है। उसी तरीके से ये तो 10 साल का कैलकुलेशन था। 15 साल का हम कैलकुलेशन करें तो क्या मिलता है, आइए देखते हैं। 20 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं, एवरी मंथ 7% की मुताबिक फिर से 11,666 रुपये आपने एवरी मंथ विड्रॉ किए हैं उसमें से, और 8% का उसमें रिटर्न मिलता है। तो 15 साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया था 20 लाख रुपये, उनमें से आपने 15 साल तक के लिए विड्रॉ किया 20,99,000, यानी कि 21 लाख तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया एवरी मंथ 7% के हिसाब से। और अभी आपको 15 साल के बाद आपकी फाइनल वैल्यू है 24,58,5,823, यानी कि 24 लाख समथिंग आपकी फाइनल वैल्यू अभी भी रहेगी 15 साल के बाद। आपने 20 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, पूरा समझ लीजिए ये चार्ट जो मैं स्क्रीन पर भी आपको दे रहा हूँ। 20 लाख रुपये आपने टोटल इन्वेस्ट किए थे और 21 लाख तक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल भी गया है 15 साल के बाद, फिर भी आपकी फाइनल वैल्यू है वो 24,05,000 तक समथिंग आपकी रहेगी। तो दोस्तों ये थी SWP स्कीम, जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट हो, 5 लाख कीजिए, 10 लाख कीजिए, 15 लाख, 20 लाख के अमाउंट, मिनिमम से मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों आप, मैंने बताया कि सभी जगह पे इन्वेस्ट तो अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग मुताबिक जो भी कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिलने वाला है, जो आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितनी लंबी साल तक आप उनमें से विड्रॉ करते जाएंगे एवरी मंथ, इसी तरीके से आपकी जो बाकी की अमाउंट उसमें पड़ी थी वो भी ग्रो होती जाएगी और एक बड़ी से बड़ी रकम आपके नॉमिनी को मिलेगी। या अगर आप 15 साल, 20 साल के बाद पूरी रकम विड्रॉ करते हैं तो भी आप जब भी करना चाहते हो कर सकते हो और बड़ी अमाउंट आप पा सकते हो। और दोस्तों अगर आप भी अगर अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग के कोई भी पैसे पड़े हैं इस स्कीम में अगर आप डालना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा कि आपको कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है और 10 साल 15 साल के बाद कितनी अमाउंट आपको मिले थी। ये तो कैलकुलेशन था 20 साल तक का, 15 साल तक का, 5 साल तक का जो मैंने बताया वो, और 20 लाख रुपये जो इन्वेस्ट किए हैं उस पर का ये कैलकुलेशन था। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो है और आगे भेजिए, और हमारी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और फाइनेंशियल रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और भी जानकारी हमारी चैनल सेफगार्ड सेंटर के आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।